आप सभी का संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव में होने वाले जो जनरली बीमारी हमको देखने को मिलती हैं, जिससे अगर लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं, जिनको बहुत ही आसान भाषा में हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो बहुत ही एग्ज़ाम के समय लाभकारी सिद्ध होगा। तो साथियों, देखते हैं कि बीमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो आपका जन्मजात रोग हो गया, दूसरा है उपार्जित रोग। अब बात करते हैं कि जन्मजात रोग क्या होते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो कॉन्जेनिटल डिजीज़, और उपार्जित रोग को हम एक्वायर्ड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जन्मजात वो बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं दोषी नहीं होता, यानी जन्म से पहले होता है, यानी माता पिता से सीधे जन्म होने पर बच्चे में आ जाती हैं। और यहाँ अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिजीज़ यानी कि जिसमें उपार्जित रोग कहते हैं, इसमें व्यक्ति स्वयं दोषी होता है और यह जन्म के बाद हमको हमारे शरीर में इंटर कर जाती हैं, जिसके कई माध्यम हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि माफ करिएगा, जिसमें आपका संक्रामक रोग है जिसे संचारी रोग कहते हैं। दूसरा आता है आपका असंक्रामक, जिसे असंचारी रोग के नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसमें बात करेंगे तो संचारी रोग में आपका कवक से होने वाली बीमारी, दूसरा है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, तीसरा है कृमि से होने वाली बीमारी, चौथा है जीवाणु से होने वाली बीमारी और पांचवा है विषाणु से होने वाली बीमारी। अगर साथियों हम असंक्रामक रोग की बात करें तो इसे असंक्रामक मतलब बिना संक्रामक के जो शरीर में कैसे हो जाती हैं, यानी ये छुआछूत से अनटिचेबल डिजीज़ है, ये इन्हें हम संक्रामक को टिचेबल डिजीज़ कह सकते हैं। यानी ये जो हैं संक्रामक बीमारी है, जो किसी न किसी के संपर्क में आती हैं, जो व्यक्ति इससे ग्रसित या प्रभावित होता है। अनटिचेबल वो डिजीज़ होती है जो बिना किसी के संपर्क में आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह जो है छुआछूत से नहीं फैलती हैं, जिसमें गांठिया रोग हो गया और हृदयघात हो गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जन्मजात डिजीज जो जन्म से ही आ रही थी बच्चों में, यानी जन्म माता पिता से। तो यहाँ पर इनको हम जीनेटिक्स या आनुवांशिकी बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसमें एक तो आनुवांशिक रोग में जो वो रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम मनुष्य इसमें प्रभावित होता है, जिसमें कुछ विशेषकर रोग हैं जो आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं या जो मनुष्यों में पाए जाते हैं। जिसमें तो आप देखते हैं इसका ट्रिक भी हमने बना दिया है, जिसमें शिव ही सुंदर है, यानी कि इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो देखते हैं यानी शिव से हमारा सिंड्रोम हो गया, और जिसमें सिंड्रोम भी कई प्रकार के सिंड्रोम से डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें क्लाई फिल्टर के नाम से जानते हैं। एक तो आपका टर्नर सिंड्रोम है, दूसरा डाउन सिंड्रोम है और पटाउ सिंड्रोम है। अगर हम इस पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो ये मंगोलिया टाइप, यानी जिसमें मुंह आगे से चौड़ा हो जाता है और मंद बुद्धि इसके प्रभाव से हो जाती है। दूसरा अगर देखते हैं साथियों, लिखा हुआ है वा का मतलब वर्णांधता। वर्णांधता में बात करें तो वर्णांधता में साथियों वर्ण माने रंग, अंधता माने देखना पाना या अंधेपन होना, यानी कुछ खास रंग, जिसमें जैसे हम अगर बात करें खासकर रेड और ग्रीन और येलो, बेसिकली ये हम रंग क्लियर नहीं रोगी कर पाता कि ये रंग कौन सा है। तो जिसमें वाहक स्त्रियां होती हैं और प्रभाव पुरुषों पर पड़ता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कमीशन पूछता है कि वर्णांधता में वाहक का काम करता है। ए ऑप्शन आ जाता है कि स्त्री, बी ऑप्शन आ जाता है पुरुष, सी ऑप्शन आता है स्त्री पुरुष दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसे याद रखेंगे कि वाहक सिर्फ स्त्रियां होती हैं। वाहक का मतलब वाहन, मतलब बीमारी फैलाने का काम स्त्री कर रही है, पर प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मेल अर्थात पुरुष पे पड़ रहा है। ठीक है साथियों, तो
उसी प्रकार से और एक बीमारी होती है जिसको हमने देखा कि शिव ही सुंदर है, तो ही का मतलब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में साथियों हीमो मतलब जैसे आपने ब्लड को देखा था, हीमो नाम ब्लड से ही आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड क्लॉटिंग ना होना। खासकर ये इसके हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि रानी विक्टोरिया एक ब्रिटेन की महारानी, उनके शरीर में ये सबसे पहले वहाँ से बीमारी आई, राजाओं के परिवार में हुई, तो इसे हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। और इसमें भी वाहक स्त्रियां होती हैं, प्रभाव बेचारे पुरुषों पर पड़ता है, यानी मेल जो है इफेक्टेड होता है। क्या होता है? मेल इफेक्टेड होता है और पुरुष ही इसमें ज़्यादा उसको प्रभाव पड़ता है। यानी हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, यानी हम कहीं कट जाते हैं तो ब्लड का थक्का जम जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि शरीर के अंदर कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देते, तो उसमें हिपेरिन नाम का जो है मटेरियल है जो उत्तरदायी होता है, जो ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमने देता। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का जमता है, तो वो विटामिन के आ जाता है साथियों। पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यानी ये बीमारी अगर जिसमें हो जाएगी तो उसमें विटामिन के भी नहीं प्रभावी हो पाएगा, और ब्लड अगर थोड़ा कट भी जाता है तो ब्लड का स्राव होता रहेगा, जिससे अगर समय पर उपचार नहीं मिला तो रोगी की मौत भी हो सकती है। तो हमने देखा साथियों कि लगभग मैंने इन बीमारियों को स्टडी किया, इनके बारे में जनरली हमने कुछ नॉलेज देखा। साथियों अगला जो हम वीडियोस में देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां जो इनमें हैं उनके टेस्ट को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसका अगला वीडियो में देखेंगे। और साथियों आप सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।